तो दोस्तों अब तो यूरोपीय देश एस्टोनिया इनको भारत के हथियार बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। 3-4 हथियार इन्होंने देख लिए और लिटरली इन्होंने अपना डिफेंस बजट 2 से 5% बढ़ा दिया है। भारत के हथियार और ड्रोन्स ये अपने बेड़े में शामिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आखिरकार ये रातों रात कैसे हो गया, मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। आगे देखेंगे कैसे चेन्नई बेस्ड कंपनी बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने अपना एक बहुत ही ज़्यादा इंडिजिनस वज्र एंटी ड्रोन सिस्टम ऑलमोस्ट 4 से 5 साल की मेहनत के बाद तैयार कर दिया है। और ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि तुरंत इंडियन एयरफोर्स ने 200 करोड़ का ऑर्डर इनको दे दिया और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स मुंह छुपाते बैठ रहे हैं। क्या है इसके स्पेशल फीचर्स, मैं आपको आगे से बताऊंगा। भोपाल बेस्ड कंपनी भी कम नहीं है। यहाँ पर भोपाल बेस्ड आर्यवंत टेक्नोलॉजी ने भी अपना एक सक्सेसफुली इंडिजिनस आर्य 5001 टैक्टिकल यूएवी लॉन्च कर दिया है। और ये इतना खतरनाक है कि सीधा बम गिरा कर आ जाता है। इंडियन नेवी की तरफ से भी एक काफी अमेजिंग खबर आई है। ये डीआरडीओ के साथ काम कर रहे हैं सुपरसोनिक नहीं हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने पर। 2029 तक तो हम इसको लॉन्च भी कर देंगे। आगे देखिए कैसे भारत जो अस्त्र MK3 पर काम कर रहा था, तो हमने कुछ ऐसी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी कि अब तो बताया जा रहा है कि फ्रांस की कंपनी द्वारा बनाए गए जो मीटियोर मिसाइल है उससे भी ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर होगी, क्योंकि इसमें एक नो एस्केप जोन आ चुका है जिसे शॉर्ट में NEZ भी कहते हैं। इसकी क्या फीचर्स है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। और फाइनली जानेंगे कैसे इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ा RFI फ्लोट करने जा रही है। पहली बार ऐसे इंडिजिनस RPAs हम प्रोक्योर करेंगे, दैट मीन्स रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्विक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है यूरोपीय देश एस्टोनिया के तरफ से आए एक बड़े ऑर्डर को लेकर। मैं आपको बता दूं, ये जो बाल्टिक नेशन है, नेटो फ्रेंडली कंट्री, रशिया के बॉर्डर से ये बहुत ज़्यादा करीब है, तो रिसेंटली इनको भारत के डिफेंस हथियार कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहे हैं। इनका अब फोकस सिंपल है। ये चाहते हैं कि अपने देश में लो कॉस्ट ड्रोन्स की संख्या और ज़्यादा बढ़ा दे और अपने सप्लाई चेन को ये डाइवर्सिफाई करना चाहता है। भारत डिफेंस के मामले में एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, इसका बेनिफिट ये लेना चाहते हैं। और सिंपली यहाँ पर इनके इनफैक्ट जो एस्टोनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर है कामियो कुश, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि भारत से ये लिटरली ज़्यादा से ज़्यादा हथियार प्रोक्योर करने की प्रक्रिया अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरीज हो गए, कॉस्ट इफेक्टिव ड्रोन्स और कई तमाम ऐसे डिफेंस के फुटप्रिंट्स शामिल है। लिटरली 2% इनका एक्सपेंडिचर होता था पूरा GDP का ऑन डिफेंस, लेकिन अब इन्होंने 5% कर दिया है। तो सीधे सीधे यहाँ पर भारत को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले समय में। हमारी अगली खबर चेन्नई बेस्ड कंपनी बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस की तरफ से आई है। इन्होंने पहली बार अपना इंडिजिनस वज्र एंटी ड्रोन सिस्टम पेश कर दिया है। लिटरली 3 से 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली इस सिस्टम को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। इसको इनफैक्ट क्लियरेंस भी मिल चुकी है। फर्स्ट अटेम्प्टेड ट्रायल्स के दौरान इसने बहुत ही ज़्यादा खूबी से परफॉर्म किया और इसको पूरी तरह से अब एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को तो ये सिस्टम इतना ज़्यादा पसंद आया, तुरंत 200 करोड़ का ऑर्डर इन्होंने डाल दिया है। और अब ये जो इतना खतरनाक सिस्टम है, बताया जाता है किसी भी ड्रोन को ये मार गिराता है बिकॉज ऑफ इट्स कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस सेंसर फ्यूजन, प्रिसीजन डिटेक्शन, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी खतरनाक टेक्नोलॉजी हमने इसमें डाल रखी है। देखने लायक होगा कि एक बार हमारे डिफेंस फोर्सेस में डालने के बाद ये कैसे परफॉर्म करता है और कैसे पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए इलीगल ड्रोन्स को मार गिराता है। हमारी अगली खबर भोपाल बेस्ड कंपनी की तरफ से आ रही है। अब भोपाल की कंपनियां भी कम नहीं है। यहाँ पर आर्यवंत टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली बनाते हैं ये आर्य 5001 टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसमें सबसे खास बात है कि ये बम गिरा के आ जाता है और दुश्मन देश को पता भी नहीं चलता, क्योंकि इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा छोटा रखा गया है और लॉन्ग एंड्योरेंस के साथ ही आता है। हाई पेलोड कैपेसिटी भी इसमें मिल जाती है। 3.5 मीटर का बॉडी लेंथ है और 0.8 मीटर की हाइट होने की वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लॉजिस्टिक्स के मामले में बताया जाता है ये बहुत अच्छा है, बट अब देखने लायक होगा कि इंडियन एयरफोर्स कैसे इसको कहाँ पर यूज़ करेगी। हमारी अगली खबर नेवी की तरफ से आई है। अब इंडियन नेवी और DRDO दोनों ने हाथ मिला लिया और दोनों मिलकर लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल
हाइपरसोनिक वेपन पहली बार मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। इस पर काम ऑलरेडी बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो चुका है। 2029 तक तो हम अपने नेवल सर्विसेज में इसको डिप्लॉय भी कर देंगे। क्यों हम इसको बना रहे हैं? इसके पीछे कई तमाम रीज़न है। सबसे पहले, अगर एनिमी के रिएक्शन टाइम को हमको कंप्रेस करना है, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर दुश्मन देश के कोई भी स्टेल्थी जहाज है, इनको मार गिराना है, ये बड़े काम में आएगी। हमारे कोस्टल लाइंस को बचाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। और इसी रीज़न के चलते अब बताया जा रहा है कि ये देखकर एयरफोर्स को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है और आने वाले समय में शायद इंडियन एयरफोर्स और नेवी डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेट कर ले और देखे कि कैसे ये मिसाइल जो नेवी के लिए बनाई जा रही है स्पेसिफिकली, हम एयरफोर्स में भी यूज़ कर सकते हैं क्या। हमारी अगली खबर अस्त्र MK3 मिसाइल को लेकर आई है। ये जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल बहुत ज़्यादा खतरनाक बनती जा रही है, क्योंकि रिसेंटली भारत ने ऐसे कमाल के रैमजेट इंजन तैयार किए कि जो फ्रांस की कंपनी द्वारा डेवलप किए गए मीटियोर मिसाइल्स है, इनसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक ये अब निकल चुकी है। बताया जा रहा है कि 300 किलोमीटर पहले टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब नहीं, अब 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है और वो भी नो एस्केप जोन इसमें आ चुका है। दैट मीन्स इस रेंज में आने वाली कोई भी टारगेट बिल्कुल भी बच नहीं सकता। और इनफैक्ट मीटियोर मिसाइल के एक्सपेक्टेशंस भी इसने एक्सीड कर दी है। लिटरली आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी और मोस्ट प्रॉब्ली हम राफेल में मीटियोर मिसाइल हटाकर हमारी अस्त्र MK3 ही फिट करेंगे। फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आई है। इंडियन आर्मी अब अपने टैक्टिकल RPS दैट मीन्स रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और एक बहुत बड़ा RPI भी यहाँ पर फ्लोट कर दिया गया है। मैं आपको बता दूँ, आर्मी अब फोकस कर रही है एक ऐसे कमाल के पायलट ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट जो 60 नॉट्स की विंड में ईजिली सर्वाइव कर सकता है। 20 mm की अगर रेनफॉल भी हो जाए पर आवर तो भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई पावर वाले EO और IR कैमरास लगाए जाएंगे, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, फिर कुछ मिसाइल भी हम इसमें फिट करेंगे ताकि ये ड्रोन का भी काम करे, सर्विलेंस का भी काम करे और एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट की तरह भी काम करे। इतनी सारी ओवरऑल राउंड के साथ ये आने वाला है और देखने लायक होगा कि कितनी ज़्यादा तादाद में हम इसको हमारी फ्लीट में डिप्लॉय करते हैं। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई होगी और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।